स्वागत है आपका ब्रेन ट्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं रवि चौहान। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वचन। ठीक है, वचन वचन का हमारा जो बिंदु रहेगा, आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा वचन। ठीक है, वचन हम किसे कहते हैं? सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है वचन। वचन का जो अर्थ होता है, वचन का जो अर्थ होता है वो होता है देना। ठीक है, वचन का अर्थ क्या होता है? देना। ठीक है, हम एक वचन जो देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वचन का अर्थ होता है देना। और वचन की यहाँ पे परिभाषा हमने लिख रखी है। ठीक है, वचन की जो परिभाषा होती है वो इस प्रकार से होती है कि जहां जिस शब्द के शब्द के जिस रूप में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, शब्द के जिस रूप में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के माने जाते हैं। वचन के दो भेद माने जाते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, हिंदी भाषा में कितने माने जाते हैं वचन के भेद? दो माने जाते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, संस्कृत में एक वचन ज्यादा होता है जिसमें कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मात्र दो भेद होते हैं, किसके? वचन के। ठीक है, जैसे कि एक वचन और बहुवचन। ठीक है, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। और हिंदी भाषा में वचन के कितने भेद माने जाते हैं? दो भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? दो भेद माने जाते हैं। और कई बार एग्जामिनर आपसे प्रश्न यहीं से पूछ लेता है। ठीक है, तो आपने ध्यान देना है कितने भेद है? दो भेद माने जाते हैं। सबसे पहले है आपका एक वचन। ठीक है, एक वचन आप पहले समझ लीजिए इसे, इसकी हम पहले परिभाषा देख लेते हैं। एक वचन हम बोलते किसे हैं? ठीक है, एक वचन जिस शब्द के रूप से एक के होने का बोध होता है, जिस शब्द के रूप से एक के होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे कि लड़का, ठीक है, लड़का, पुस्तक, घोड़ा, लड़की और कमल। ठीक है, लड़का, पुस्तक। जैसे मोहन एक लड़का है, इसमें कौन सा वचन है? ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से जो प्रश्न है किस प्रकार से पूछा जाएगा कि मोहन एक लड़का है में कौन सा वचन है? मोहन एक लड़का है में कौन सा वचन है? ठीक है, या फिर मोहन के पास पुस्तक है। ठीक है, मोहन के पास पुस्तक है में कौन सा वचन है? भाई एक वचन रहेगा। इसमें क्या रहेगा? एक वचन रहेगा। लड़की के पास पुस्तक है। ठीक है, लड़की के पास पुस्तक है, इसमें भी एक वचन रहेगा। और कलम, ठीक है, कलम में भी एक वचन रहता है। ठीक है, यहीं पे हमने कुछ ऐसे शब्द आपके लिए लिखे हैं जो हमेशा एक वचन में स्थिर रहते हैं, वो कभी भी बहुवचन में नहीं बनते हैं और एक वचन में रहते हैं। तो इसका मतलब है ये स्पेशल, ये आपके लिए मतलब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण ये सारे शब्द हैं जो कि हमेशा प्रश्न में पूछे जाते हैं, या फिर कभी भी कोई भी परीक्षा अगर आपकी हो रही है उस परीक्षा में ये वाले शब्द आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जनता, पानी। ठीक है, सबसे पहले क्या है? जनता। जनता, जनता, जनता आज बहुत सारी इकट्ठी है। ठीक है, जनता आज जनता बहुत सारी इकट्ठी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन एग्जामिनर ने अगर प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा है कि आज जनता बहुत इकट्ठी है,
ठीक है। और जनता को आपका अंडरलाइन कर दिया जाएगा, जनता को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि जनता में कौन सा वचन है, तो जनता में हमेशा एक वचन रहता है, ठीक है। दूसरा है सोना। सोना बहुत महंगा है, ठीक है। सोना बहुत महंगा है में आपसे वचन पूछ लिया जाएगा कि सोना बहुत महंगा है और सोना कर दिया जाएगा, ठीक है, अंडरलाइन। सोना में कौन सा वचन है, ठीक है। उसके बाद है चांदी। चांदी भी आता है आपका एक वचन में। वर्षा, ठीक है। आज वर्षा बहुत हो रही है, आज वर्षा बहुत हो रही है और वर्षा को कर दिया जाएगा अंडरलाइन और आपसे पूछा जाएगा कि वर्षा में कौन सा वचन है, तो आपने ध्यान देना है वर्षा में भी हमेशा एक वचन होता है, ठीक है। क्या होता है? एक वचन होता है। सबसे पहले हमने जनता देखा, जनता के बाद सोना, सोने के बाद चांदी और चांदी के बाद हमने वर्षा और फिर पूछा जाएगा कि मुझे थोड़ा पानी चाहिए या मुझे पानी पिलाओ और पानी आपको कर दिया जाएगा अंडरलाइन और पूछा जाएगा कि पानी में कौन सा वचन है, तो ध्यान दीजिएगा पानी में भी हमेशा एक वचन रहता है, ठीक है। दूध में भी हमेशा एक वचन रहेगा। मुझे आधा किलो दूध चाहिए या आधा लीटर दूध चाहिए, तो पूछा जाएगा और उसको किया जाएगा अंडरलाइन, किसको? दूध को, कि दूध में कौन सा वचन है, तो दूध में भी हमेशा एक वचन रहता है, ठीक है। उसके बाद है पुलिस में भी हमेशा एक वचन रहेगा। बाहर या मोहन सामान लेके आओ, सामान अंडरलाइन किया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा वचन है, तो सामान में भी हमेशा कौन सा वचन होता है? एक वचन होता है। उसके बाद मैंने पीतल लिखा है, पीतल में भी हमेशा एक वचन रहता है। लोहे में भी हमेशा एक वचन रहेगा। उसके बाद है भीड़ में भी हमेशा एक वचन रहता है, भीड़ भी एक वचन है, ठीक है। उसके बाद है बहुवचन, ठीक है। दूसरा जो बिंदु है हमारा वचन के ऊपर वो है वो बहुवचन, ठीक है। बहुवचन जिस शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं, ठीक है। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे कि लड़के, ठीक है, लड़के, लड़कियां, घोड़े, पुस्तकें और कलमें, ठीक है। क्या है? लड़के, पुस्तकें, कलमें, घोड़े, एक तो होता है घोड़ा और एक है घोड़े, ठीक है। उसके बाद है आपका पुस्तकें, लड़कियां, ये क्या है? बहुवचन है, क्योंकि एक से अधिक होने का क्या करवा रही है? बोध करवा रही है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है बहुवचन। क्या कहा जाएगा इनको? बहुवचन कहा जाएगा, ठीक है। क्या कहा जाएगा? बहुवचन। इसी प्रकार से मैंने जो स्थिर रहने वाले शब्द हैं यहाँ पे बहुवचन में ही जो हमेशा रहेंगे, वो मैंने आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले होश भी किसमें रहता है? हमारे होशो हवाल उड़ गए थे, ठीक है। हमारे होशो हवाल उड़ गए थे, सोन के होशो हवाल उड़ गए थे, मोहन के होश हवाल उड़ गए थे। और होश को किया जाएगा आपका ट्रिक और अंडरलाइन किया जाएगा और आपने देखना है होश में हमेशा कौन सा वचन रहेगा? वही बहुवचन रहेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है दर्शन। हमें महात्मा जी के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। क्या नहीं हो पा रहे? महात्मा जी के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। दर्शन में भी हमेशा बहुवचन रहेगा, ये अपवाद होते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रजा। अब हमने जनता देखा और प्रजा देखा, इसमें फर्क तो हम देखेंगे कि कुछ नहीं है, लेकिन ये हमेशा जो प्रजा शब्द है, प्रजा जो शब्द है, ये हमेशा बहुवचन में ही रहेगा, नहीं बदलेगा ये प्रजा, ठीक है। उसके बाद है रोम भी हमेशा बहुवचन में रहता है।
उसके बाद आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पे बाल, बाल, ठीक है। मोहन बाल कटवाने गया, ठीक है। सोहन बाल कटवाने गया, रीना बाल कटवाने गई, और बाल किया जाएगा, आपको अंडरलाइनर पूछा जाएगा कि बाल में कौन सा वचन है, वही बाल में रहेगा हमेशा बहुवचन, ठीक है। तुलसी के प्राण चले गए थे, तुलसी के या सोहन, सोहन के प्राण जाने वाले थे, और प्राण आपको पूछा जाएगा कि प्राण में कौन सा वचन है, तो बहुवचन रहेगा। उसके बाद है हस्ताक्षर, हस्ताक्षर में भी हमेशा बहुवचन होता है। समाचार, समाचार में भी हमेशा बहुवचन रहेगा। और आंसू, ठीक है, जैसे मान लो कि आज रमेश के आंसू निकल रहे हैं, आज रमेश के क्या है, आंसू निकल रहे हैं, और आंसू को किया जाएगा अंडरलाइन, और पूछा जाएगा कि आंसू में कौन सा वचन है, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो आपने ध्यान देना है कि बहुवचन में ही हमेशा आंसू रहता है, ठीक है। उसके बाद है आपका श्रीमती, श्रीमती ममता बनर्जी बंगाल की क्या है, मुख्यमंत्री है, तो इसमें कौन सा वचन है, श्रीमती में कौन सा वचन है, फिर किया जाएगा अंडरलाइन, ठीक है। उसके बाद है श्रीमान, श्रीमान में भी हमेशा बहुवचन रहता है। महात्मा, महात्मा में भी बहुवचन रहता है। पिताजी, पिताजी में भी हमेशा बहुवचन रहेगा। और अंत में आपने इतनी बात ध्यान में रखनी है, जिसे हम, अगर हम किसी को सम्मान से बुलाते हैं, आदर या सत्कार से बुलाते हैं, या फिर किसी को हम इज्जत दे रहे हैं, तो आपने ध्यान देना है, अगर श्रीमती, श्रीमान, पिताजी, महात्मा जी, जहाँ जहाँ यह शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे, वहाँ पर हमेशा बहुवचन रहता है। कौन सा वचन रहता है, बहुवचन रहता है। और ये हमेशा बहुवचन के उदाहरण हैं, और ये हमेशा नहीं बदलेंगे, एक जैसे ही रहेंगे ये सारे, ठीक है। इन्हें आप लिख लीजिएगा, और ये हमेशा बदलने वाले नहीं हैं, और ये आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, परीक्षा में आने वाले क्या है, वही प्रश्न है, और यहीं से आपको परीक्षा में कहीं ना कहीं देखने के लिए प्रश्न मिलता है, ठीक है। तो आपने अभी हमने जो पढ़ा था, वचन हम बोलते किसको है, वचन का अर्थ होता है देना, और वचन शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, हम वचन कहते हैं। और क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में वचन के दो भेद माने जाते हैं, कौन कौन से है, वही एक वचन और बहुवचन, ठीक है। उसके बाद वचन, एक वचन जो हमने पढ़ा, शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध होता है, उसे एक वचन कहा जाएगा, और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे बहुवचन कहा जाएगा। जैसे कि लड़के, लड़कियां, घोड़े, पुस्तकें, कलमें, ठीक है, ये सारी चीजें किस में आएगी, वही बहुवचन में आएगी। और एक वचन में लड़का, लड़की, घोड़ा, कलम, ये सारी किस में आएंगे, एक वचन में आएंगे। और हमेशा अपवाद आपने ध्यान में रखने हैं, जनता, सोना, चांदी, वर्षा, पानी, दूध, पुलिस, सामान, पीतल, लोहा और भीड़, ये सारे क्या है, वही एक वचन में है। और होश, दर्शन, होश, दर्शन, प्रजा, बाल, प्राण, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के बाद है आंसू, समाचार, श्रीमती, श्रीमान, महात्मा जी और पिताजी, ये सारे किस में आते हैं, बहुवचन में आते हैं। तो आज हमने जो वचन के ऊपर बिंदु पढ़ा, उसे आपने ध्यान देना है कि किस तरीके से हमने, किस प्रकार से हमने इसको पढ़ा है, ताकि आप इसे भूले मत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।